जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। प्रभु के नाम का यथार्थ महत्व बतलाने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं प्रभु भी नहीं। उनके नाम का जो प्रभाव है वह भी उन्हीं की तरह अनंत है। एक ऐसी सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूँ जो बड़ी ही रोचक है, हृदय स्पर्शी है और भक्ति भाव को भी पुष्ट करेगी। पूरा सुने, ध्यान से सुने और पूरे हृदय की तन्मयता के साथ इसे सुने। राम भक्ति का और कृष्ण भक्ति का जो प्रभाव है उसका तो कोई व्याख्यान कर ही नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण का देहांत हो गया तो उसकी जो पत्नी थी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। बीच में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की कुटिया पड़ती थी। वह वहाँ पर बैठे हुए बाहर ही बैठ करके भजन कर रहे थे। स्त्री ने देखा दूर से ही तो उसने सोचा अब सती तो मैं होने जा रही हूँ, क्यों ना महाराज जी से भी आशीर्वाद लेती ही जाऊँ। स्त्री गई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के चढ़ पड़ के और प्रणाम किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, सौभाग्यवती भव। उसने कहा, अरे महाराज जी, मेरे पति का तो स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए शमशान घाट जा रही हूँ, तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा। गोस्वामी जी ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूं। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुला करके उनसे इस बात का प्रस्ताव किया। स्त्री ने कहा, आप सभी लोग बच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की यदि दृढ़ प्रतिज्ञा करो तो यह मेरा मृत पति जीवित हो जाएगा। सभी ने आदर के साथ इसे स्वीकार कर लिया और श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। तब श्री गोसाई जी ने उसके मृत पति को सुंदर भक्तिमय जीवन दान दिया। इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। एक ऐसी घटना दिल्ली के बादशाह के साथ घटी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। उन्होंने आकर काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर और सुख सुविधा पूर्वक ले जाया जाएगा। तब सूबेदार ने आकर गोस्वामी जी से बहुत अनुनय विनय की। आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और काशी से दिल्ली की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बादशाह के पास गए। बादशाह ने श्री तुलसीदास जी महाराज का बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर बड़ी मधुर वाणी से बादशाह बोला, आपकी करामात का सुयश सारे संसार में फैला हुआ है, मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बोले, ये सब बातें झूठी हैं। चमत्कार दिखाना तो हमें नहीं आता। हम तो केवल श्री राम को जानते और मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। श्री तुलसीदास जी के उत्तर को सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम को ही दिखलाओ, मैं देखूं कि तुम्हारे राम कैसे हैं। यह कहकर उसने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप तो दया के सागर हैं, मुझ दास पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही उसी समय करोड़ों नए नए आकार प्रकार के रंग रूप वाले वानर प्रकट हो गए। नगर भर में सर्वत्र लोगों के शरीरों को नोचते खरोंचते, बेगमों के वस्त्रों को भी चीरने फाड़ने लगे। यह उपद्रव देखकर बादशाह की आंखें खुली। उसे प्रत्यक्ष यह अनुभव हुआ कि जो कुछ मैंने किया है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कारागार में बंद किया है, यह सब उसी का प्रभाव है। उसके मंत्रियों ने भी इस बात से बादशाह को आगाह किया।
तब बादशाह श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, महाराज जी मुझे क्षमा कीजिए, अब आप ही हमें प्राणदान दे सकते हैं, हमें बचाइए। आपके बचाने से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं। श्री गोसाई जी बोले, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए। आपकी बात सुनकर बादशाह बहुत लज्जित हुआ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को सुनी तो बादशाह को बड़ी लज्जा हुई। पछताते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। जब उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और क्षमा प्रार्थना की, तब वानरों का उपद्रव शांत हुआ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रक्षा की और कहा कि अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का हो गया, तुम इसे बिल्कुल छोड़ दो। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया। दूसरा नया किला अर्थात नई दिल्ली बनाकर उसमें रहने लगा। यह बिल्कुल सत्य घटना है प्रिय भाई बहनों। तभी से नई दिल्ली का निर्माण हुआ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दिल्ली से प्रस्थान किया और पुनः वृंदावन आकर वह श्री नाभाजी से मिले और बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में श्री मदन गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन करने की प्रार्थना की। प्रभु, आपकी यह छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे सच्चे इष्ट देव हैं। उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि प्रेम में पगी हुई थी। भक्त की भावना प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण जी ने श्री राम रूप धारण करके इन्हें दर्शन दिया। अपने मन के अनुरूप अपने इष्ट देव की शोभा सुंदरता जब इन्होंने अपने सामने देखी तो इन्हें बड़ी ही प्रिय लगी। किसी दिन श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय और श्री रामचंद्र जी अंशावतार हैं। यह सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी का पुत्र परम सुंदर उपमा रहित जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि उनमें ईश्वरता भी है। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुनी अधिक हो गई। इसके पश्चात तुलसीदास जी अब अस्सी घाट पर रहने लगे। एक रात को कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय पत्रिका के पद रचने को कहा। इस पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार के दिन अस्सी घाट पर ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर इस मृत्युलोक से विदा हो गए। धन्य थे श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने राम नाम को इतना अधिक लोगों तक पहुंचाने में समर्थता दिखाई और प्रत्यक्ष हनुमान जी की कृपा उन पर थी, जिससे ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई और उन्होंने विनय पत्रिका जैसे ग्रंथों की रचना की। प्रिय भाई बहनों, यदि देखा जाए वास्तविकता में तो प्रभु हमसे दूर नहीं है, परंतु यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि मनुष्य जीवन के होते हुए भी हम असमर्थ होते हैं। समय बीतता जा रहा है, उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते, यह भी एक विडंबना ही है। कितना समय है यदि आप अनुमान लगाएंगे तो हमारे पास बहुत थोड़ा समय होता है मनुष्य जीवन में, क्योंकि भोग विलास में, सोने में, खाने पीने में और कर्तव्यों का निर्वाह करने में इस प्रकार से बहुत समय हमारा निकल जाता है जो हमें प्रतीत ही नहीं होता। और यह हमारी मूर्खता होती है कि हम यह सोचते हैं कि अभी तो घर गृहस्थी घर बार अपने कर्तव्य को पूरा कर लें और जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान को स्मरण करेंगे। तो यह तो एक स्वार्थता वाली बात हो गई कि जब अंत समय आने को होगा तब भगवान का ध्यान करेंगे, पहले तो इस भोग विलास में लिप्त हो रहे हैं। अभी प्रभु को स्मरण नहीं, अभी हर चीज़ नई है, भावनाएं नई हैं और श्रद्धा पूर्वक यदि हम करना चाहें प्रभु की सेवा तो नए शरीर से अच्छी हो सकती है।
बुढ़ापे के शरीर में खुद तो संभला नहीं जाता, भक्ति क्या होगी। तो आपसे मेरी विनम्र विनती है कि अभी से इन संस्कारों को डालिए अपने बच्चों में और स्वयं में भी। घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जपते रहिए, जब भी स्मरण हो जपना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा करें। प्रभु श्री राम के चरणों में सर रखकर क्षमा चाहता हूँ और अपने सभी प्रिय दर्शकों की भक्तिमय जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ।